हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। आज है 2 मार्च एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। कल वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है, तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है जिसके बारे में आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस है आपके, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा सही तरीके से उसका आंसर देने का। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का डेली कैंडल आज डोजी कैंडल बना है। ये जो कैंडल है आज का, इसे बोलते हैं डोजी कैंडल। मतलब क्या है? अनडिसाइसिव। मतलब यहाँ पे मार्केट के अंदर बुल्स और बियर्स दोनों में लड़ाई जो हुई है वो बराबर पे जाके बंद हुई है। ठीक है, कोई एक डिसीजन नहीं निकल पाया कि किसकी तरफ पलड़ा भारी है। ओके, बाकी हम देखते हैं। यहाँ पे कैंडल है, 15 मिनट का लगाते हैं चार्ट। ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इसमें हमने कल क्या डिस्कस किया था? कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर मार्केट क्या है फ्लैट ओपन होता है तो इस स्विंग के ऊपर हम बाय करने वाले थे। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के केस में हमने दो ऑप्शन रखे थे कि मार्केट क्या है, गैप डाउन 200 पॉइंट से ज़्यादा होगा या 200 पॉइंट से कम होगा। ठीक है, तो आज क्या हुआ? आज जो है मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से हल्का ज़्यादा ही ओपन नीचे हुआ है। अगर ओपनिंग देखोगे आप ध्यान से तो ओपनिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे हुई है। कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, मंडे की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 पॉइंट से ज़्यादा ही अप्रोक्सीमेट ओपनिंग हुई है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे अगर मार्केट 200 पॉइंट ज़्यादा ओपन होता है, नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हम वेट एंड वॉच करने वाले थे एंड प्राइस एक्शन को देख करके ट्रेड करने वाले थे। अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो मार्केट क्या है, अगर आप यहाँ पे 5 मिनट कैंडल लगाते हैं तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्राइस एक्शन क्या है, नेगेटिव दिखाई देगा। ओके, नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे मूवमेंट बहुत स्लो था। जो अगर आप देखोगे चार्ट्स के ऊपर, तो ये जो मूवमेंट है यहाँ पे, जो मार्केट ने यहाँ पे स्टक हुआ है, यहाँ पे रेंज में रहा, फिर यहाँ पे भी रेंज पे रहा, है ना, इस तरीके से रेंज में रहा। तो ये जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट की वजह से, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो जो पुट की साइड हमें पैसा बनना चाहिए था वो पैसा बना नहीं होगा अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो। वैसे मैंने ट्रेड नहीं लिया है, मैंने अवॉइड करने के लिए भी कहा था लगभग 11 बजे के आसपास हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। बट अगर किसी ने पुट की साइड ट्रेड लिया भी होगा निफ्टी के अंदर, तो कुछ खास पैसा बना नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है आपका 16,500 की पुट। ओके, तो 16,500 की पुट क्या है, मार्केट आज निफ्टी जो है 1.5% गिर गई थी आज लगभग। बट फिर भी जो 16,500 का पुट है वो सुबह सुबह उसने हाई लगाया था 200 के आसपास का, बट पूरे दिन वो एक रेंज में ही काम करता रहा। ओके, उसी तरीके से अगर आप 16,600 की पुट भी देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं पूरे दिन, निफ्टी तो नेगेटिव था बट जो पुट की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं एक रेंज में ही काम करती रही। कोई खास डायरेक्शनल मूव नहीं मिला होगा पुट साइड में, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और विक्स जो है कूल डाउन हो गया थोड़ा सा लास्ट में जाकर के, तो उसकी वजह से कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला होगा पुट की साइड निफ्टी के अंदर। खास बैंक निफ्टी में जरूर मिला होगा। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कल बात की थी कि गैप डाउन के केस में, तो आज वही हुआ। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 16,500 के आसपास का था, 16,400 भी था, उतना नीचे नहीं गया, टारगेट अचीव ही नहीं हुआ। एक्चुअली हमारा ट्रेड बना ही नहीं इस तरीके से। ठीक है, बट फिर भी किसी ने ट्राई किया होगा तो टारगेट नीचे का 16,500 अचीव हुआ होगा, फ्यूचर में ट्रेड किया होगा तो। ठीक है, अभी क्या है, 200 पॉइंट फॉल होने के बाद 100 पॉइंट मार्केट और गिरा है, बट मूवमेंट काफ़ी स्लो था। और आज जितने भी निफ्टी में जो निफ्टी को होल्ड कर रहा था वो सिर्फ रिलायंस था। रिलायंस ही अकेला इकलौता स्टॉक है जो निफ्टी के टॉप 10 में होल्ड कर रहा था और निफ्टी के अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। रिलायंस में एक हमने ट्रेड भी लिया था, टेलीग्राम पे शेयर किया था मैंने। 2400 रुपये का कॉल, 2400 का जो कॉल था सी, उसमें हमने ट्रेड लिया था और हम किसी भी तरीके से मैनेज कर पाए कि 10% का मूव जो है हम कैप्चर कर सकें, और हमने वो कर पाए और ठीक था ट्रेड। ठीक है, वो मैंने ट्रेड शेयर भी किया था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। बट निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर जो ये HDFC ग्रुप है, मान लो HDFC बैंक या फिर नॉर्मल HDFC लिमिटेड, कि जो दो बड़े स्टॉक हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं निफ्टी को। और बैंक निफ्टी के अंदर HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं। इनकी वजह से जो गिरावट आई है वो ज़्यादा गिरावट आई है आज बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी। तो इन दोनों पे हमें कल फोकस करना पड़ेगा एक्सपायरी के टाइम पे, क्योंकि ये दोनों HDFC ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा लैगर बना हुआ है। HDFC बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो वहाँ भी आज बहुत बड़ी गिरावट आपको दिखाई देगी, चार्ट पैटर्न भी काफ़ी खराब हो चुका है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, चलो निफ्टी बैंक के बाद में बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो 1 घंटे के चार्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाई देगी। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जो निफ्टी का चार्ट है ये, तो ये थर्सडे का लो है। ओके, ये मंडे का लो है और ये आज का लो है। तो आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं जो है लो जो है ऊपर की तरफ सरक रहे हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर निफ्टी के अंदर। और जो हाईज हैं, ये आपका हाई थर्सडे का है, फिर ये आपका फ्राइडे का है, ये आपका मंडे का है,
और ट्यूसडे का हाई जो है एक इनसाइड कैंडल है, ये एक इनसाइड कैंडल है। तो अब इनसाइड कैंडल मतलब क्या है, डोजी कैंडल है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहीं पे क्लोजिंग हो गई है। तो और बट जो लोज है वो ऊपर की तरफ है, मेंटेन्ड है, ठीक है, और हाइज भी ऊपर की तरफ मेंटेन्ड है। तो हो सकता है इस चैनल के अंदर जो ये निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो एक बार वापस से ऊपर की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है, जो कि लेवल कहीं ना कहीं 16,900 के आसपास का हो सकता है। ये पॉसिबल रहेगा, कल के लिए एक्सपायरी भी है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, ये पॉसिबल एक सिनेरियो बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, बट एक पॉसिबल सिचुएशन है कि ऐसा लग रहा है देख करके, चैनल को देख करके, तो एक पॉसिबिलिटी है 1 घंटे के चार्ट्स के ऊपर। अब ये कल होता है या फिर आपका फ्राइडे को होता है वो नहीं पता, ठीक है, बट हाँ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कल या फिर आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लग सकता है, चार्ट के ऊपर दिख रहा है। ओके, ये हुई पॉसिबिलिटी। अभी क्या है, अगर हम ऑप्शन डेटा देखें, ये एक अच्छा साइन है, जो लो ऊपर को बन रहे हैं ना 1 घंटे के चार्ट पे, अच्छा साइन है। ओके, बट अगर हम ऑप्शन डेटा देखें यहाँ पे निफ्टी का, इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश। ओके, और ये है आपका निफ्टी का ऑप्शन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी भी जहाँ पे निफ्टी चल रहा है, निफ्टी कहाँ चल रहा है 16,600 के आसपास, उसके आसपास देखो कितनी कम कॉल राइटिंग है, आउटपुट राइटिंग है, बहुत ज़्यादा कम राइटिंग हो रखी है। मतलब क्या है, अभी भी जो भी ऑप्शन राइटर हैं, जो ऑप्शन को सेल करते हैं, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं घबराहट है कि बड़ा मूव आ सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। जिस तरीके से पिछले एक्सपायरी में, लास्ट थर्सडे को बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 800 पॉइंट गिर गया, है ना, तो अभी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो अभी जो राइटिंग हो रखी है एट द मनी पे या नियर द मनी पे, जो राइटिंग कर रखी है ऑप्शन राइटिंग, वो बहुत कम है। तो इसकी वजह से आपको कोई डायरेक्शन दिखाई नहीं देगा ऑप्शन डेटा के हिसाब से। तो अगर आपको एक एनालिसिस करना है कि मैं ऑप्शन चेन को देखूं और फिर मैं कोई अपना व्यू बनाऊं, तो वो पक्का व्यू आपका ऑप्शन चेन को देख के नहीं बनने वाला अभी के टाइम पे। और क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी अजीब सी थोड़ी है, तो हमें ट्रेड जो है इंट्राडे बेसिस पे ही डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो ऑप्शन डेटा हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, बट अगर हम देखें यहाँ पे चार्ट 15 मिनट का, ठीक है, तो हमें क्या कल ट्रेड मिल सकता है, बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मान लो कल अगर जो होती है ओपनिंग फ्लैट हो जाती है, आज क्लोजिंग हुई है 16,600 के आसपास की, फ्लैट का मतलब क्या है 50 पॉइंट के अंदर, 50 पॉइंट नीचे या 50 पॉइंट ऊपर, जहां पे लास्ट क्लोजिंग हुई है उससे 50 पॉइंट ऊपर नीचे, अगर वहां कहीं ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 16,600 के आसपास कहीं ना कहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप भी ड्रॉ कर लेना, और इस तरीके से मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें वेट करना है सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का। ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेकआउट जब होगा जब इसके ऊपर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम कॉल की तरफ बैठ सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस गैप को फिल करना, मतलब हमारा यहाँ से कहीं ना कहीं 100 से 150 पॉइंट का ऊपर टारगेट हमें मिल सकता है। ये गैप पेंडिंग है, ये गैप जो है कहीं ना कहीं मार्केट फिल करने का ट्राई करेगा। 16,800 तक का हमारा टारगेट हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो भी 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट देता है उस 15 मिनट कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, नीचे की तरफ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे आने की कोशिश करता है तो पुट को हम अवॉइड करेंगे जब तक ये कोई भी 15 मिनट कैंडल 16,500 के नीचे क्लोज ना दे। 16,500 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए तो हम पुट की तरफ देखेंगे, अदरवाइज हम पुट को अवॉइड करने का सोचेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद क्या है, 100 पॉइंट से गिरना पड़ेगा पहले, 100 पॉइंट गिरने के बाद दोबारा 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगा, तो उसके लिए क्या है, एक प्राइस एक्शन बनाएगा। अगर नीचे आएगा तो फिर ऐसे बाउंस करेगा, फिर वो दोबारा नीचे आएगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे क्लोजिंग दे सकता है। इस तरीके से 11 बजे के आसपास कहीं ना कहीं हमें एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाई दे सकता है, बट हमें वेट करना पड़ेगा उसके लिए, एकदम से नहीं गिरेगा अगर फ्लैट ओपन होगा तो। ओके, नीचे का टूटता है, नीचे का ब्रेकडाउन आता है 16,500 के नीचे, तो हमें टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे जो है लास्ट स्विंग जो है 16,350 तक ही मिल सकते हैं। और अगर और बड़ी गिरावट आई तो नीचे की तरफ हमें कहीं ना कहीं 16,200 का लेवल भी है, उसके नीचे सपोर्ट जो है 16,200 का सपोर्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर। मतलब क्या हुआ, अगर फ्लैट ओपन होता है तो बाइंग के लिए हमें थोड़ा जो है ट्रेड इजीली मिल सकता है, ऊपर की तरफ थोड़ा जो ट्रेड है बाई की तरफ इजी मिल सकता है अगर ऊपर की तरफ मार्केट फ्लैट ओपन होकर के ऊपर निकलता है। तो नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ओके, ये हुआ पहला सिनेरियो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। अब अगर मार्केट क्या है, मान लो गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। मान लो अगर ओपनिंग जो है 100 पॉइंट ज्यादा ऊपर ओपन होती है, मान अभी क्लोजिंग हुई है 16,600 पे, तो गैप अप कब होगा, अगर मान लो यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है निफ्टी 16,700 के आसपास सॉरी, तो वहां पे क्या करना है, अगर 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है तो क्या है, हमारा टारगेट क्या है, उसके ऊपर 100 पॉइंट का टारगेट ही है। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 25-30 पॉइंट का बनेगा। तो अगर आप इतना स्टॉप लॉस ले सकते हो
30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने को तैयार हो निफ्टी के अंदर, क्योंकि अगर 700 पे ओपन होता है तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 650 जो आज का हाई बना है यहाँ पे कहने के लास्ट में 50 पॉइंट का बनेगा, ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट का बनेगा यहाँ पे लास्ट स्टॉप लॉस। तो अगर इतना स्टॉप लॉस आप देने को तैयार हो तो फिर आप फ्लैट ओपनिंग, अगर गैप अप ओपनिंग होती है 100 पॉइंट की, तो भी आप कॉल को बाय कर सकते हो। टारगेट आपका 16,800 होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप थोड़ा रिस्क कम लेने वाले ट्रेडर हो तो आप क्या है 100 पॉइंट का गैप होने के बाद यहाँ थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो। यहाँ वेट एंड वॉच कर सकते हो कि मार्केट क्या है यहाँ पे होवर करे, ऐसे डायरेक्शन इस तरीके से होवर करे, फिर कहीं ना कहीं कोई प्राइस एक्शन बना करके ऊपर को ब्रेकआउट दे, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप थोड़ा रिस्क कम लेते हो तो। ओके, और अगर गैप अप 100 पॉइंट से कम हुआ, मान लो 70 पॉइंट 80 पॉइंट इस तरीके से हुआ, तो भी हम बुलिश रह सकते हैं। बट हम वहां पे भी वेट करेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर यहाँ मार्केट सेम एग्जैक्टली इसी लाइन के आसपास यहाँ पे जो स्विंग है यहीं पे ओपन हो जाता है, तो हमें वेट ही करना पड़ेगा कि कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए। तो जो हमने फ्लैट के सिनेरियो में सोचा था कि फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलेगा, तो सेम सिचुएशन उस केस में भी रहेगी अगर मार्केट क्या है 70-80 पॉइंट ऊपर ओपन होता है। तो टारगेट हमारे सेम रहने वाले हैं 16,800 के। एक सिचुएशन और भी क्रिएट हो सकती है कि अगर मार्केट क्या है कल के दिन फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो और 11 से 12 बजे तक 16,700 से लेकर के 16,800 के बीच में 100 पॉइंट के बीच में से इस तरीके से रेंज बाउंड घूमती रहे और फिर 2 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास हमें एक ब्रेकआउट दे 16,800 के ऊपर, तो फिर हमें उस टाइम पे 17,000 तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी भी आप सोच के चल सकते हो, रख सकते हो दिमाग के अंदर कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर के या फिर गैप अप ओपन होने के बाद भी पूरे दिन लगभग 11-12 बजे 12:30 बजे तक आसपास कहीं 16,700 से लेकर के 16,800 के 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो भी एक अच्छा ट्रेड हमें 17,000 की तरफ मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी आपकी अगर मार्केट गैप अप हल्का सा ऊपर ओपन होता है 100 पॉइंट के आसपास। तो गैप अप के केस में आपको पुट को अवॉइड करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है तो पुट को थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। पुट के लिए हम प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो गैप डाउन मतलब क्या है, क्लोजिंग हुई है 16,600 के आसपास, ओपनिंग हो जाती है गैप डाउन 100 पॉइंट से ज्यादा, 100 पॉइंट से ज्यादा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो मतलब ओपनिंग हो गया है 16,500 के आसपास, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ है, तो फिर कुछ नहीं करना है, वेट करना है सिर्फ 15 मिनट कैंडल के क्लोज होने का। यहाँ पे कि 15 मिनट कैंडल जो है 16,500 के नीचे क्लोज हो जाए। जैसे ही क्लोज हो जाएगा सेम 15 मिनट कैंडल का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस बना करके हम पुट को बाय कर लेंगे, 16,500 के पुट को बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट जो कहने का जो लास्ट स्विंग है 16,350 का होना चाहिए, उसके नीचे क्या 16,200 का होना चाहिए। ये दो टारगेट हमें कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर मार्केट क्या है 100 पॉइंट का गैप डाउन देता है। तो अगर 100 पॉइंट से कम का गैप डाउन देता है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट क्या है इसी रेंज में ओपन हो रहा है, इस रेंज में कहीं कहीं ओपन हो रहा है यहाँ पे कहीं, तो फिर हम वेट एंड वॉच करने वाले हैं। फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या है ऊपर ब्रेकआउट दे दे या नीचे ब्रेकडाउन दे दे। पॉसिबिलिटी सेम है। इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, इस रेंज के बीच में जहां पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, या तो ऊपर लेंगे बाहर निकलने पे लेंगे या नीचे निकलने पे लेंगे, इस रेंज के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है, ध्यान रखना है इस बात का। ओके, ये हुई बात निफ्टी की। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं एक बार पहले। और बैंक निफ्टी में जो लास्ट में रिकवरी है ना आधे घंटे के अंदर, वो बहुत बहुत शार्प है और बहुत तेजी से आई है। लगभग 400-500 पॉइंट की रिकवरी आई है लास्ट के आधे घंटे के अंदर, बहुत शार्प है और बहुत मजेदार सिचुएशन इसने क्रिएट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में क्या हमने डिसाइड किया था कि हमने 400 पॉइंट से ज्यादा या 400 पॉइंट से कम। ओके, अगर 400 पॉइंट से ज्यादा होता है गैप डाउन तो फिर हम वेट एंड वॉच करने वाले थे, क्योंकि हम उस टाइम पे क्या है सिचुएशन जो हमारे हाथ से निकल चुका है, पुट की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी होगी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, हिम्मत नहीं बनेगी आपकी ट्रेड लेने की, है ना। इसलिए मैंने कल भी यही कहा था कि निफ्टी में 200 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का हमने एक मार्जिन रखा था कि उसके अंदर अगर होगा तो हम सोचेंगे, उसके बाद नहीं सोचने वाले थे। तो अगर मार्केट यहाँ फ्लैट हुआ है, सॉरी लगभग 600 पॉइंट नीचे ओपन हुआ है और जो लास्ट स्विंग था उसके भी नीचे ओपन हुआ है और आज क्लोजिंग भी उसके नीचे ही रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है, निफ्टी हल्का सा स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखोगे तो मैंने आपको दिखाया कि निफ्टी में क्या है अभी भी जो लोज थे वो ऊपर की तरफ बन रहे थे, मैंने दिखाया था आपको निफ्टी के अंदर। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लोज बनाया है इसने थर्सडे के लो को ब्रेक कर दिया है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। और जो उसके हाई बन रहे हैं देखोगे आप ध्यान से, वो भी नीचे की तरफ बन रहे हैं। अब ये गैप पेंडिंग है बट फिर भी कहीं ना कहीं पैटर्न जो है वीक लग रहा है। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, वो थोड़ा वीक नजर आ रहा है, उतना स्ट्रांग नहीं जितना निफ्टी का स्ट्रांग है। और रीजन क्या है, HDFC बैंक और रिलायंस कह रहा हूँ, ICICI बैंक, ये दोनों बैंक बहुत बड़े ड्रैगर हैं, बहुत ज्यादा इसमें गिरावट दिखा रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो 600 पॉइंट फॉल होने के बावजूद भी आज 500 पॉइंट और फॉल हुआ। बैंक निफ्टी जो है 600 पॉइंट नीचे ओपन होने के बाद भी 500 पॉइंट और आए नीचे, और यहाँ पर डायरेक्शनल थोड़ा सेलिंग हुआ था।
ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट में हल्का सा एक डबल बॉटम बनाया है इसने, यहाँ पे लगभग 2 बजे के आसपास से 1-2 बजे के आसपास डबल बॉटम बनाया है और फिर इसने अच्छी रिकवरी दिखाई है। 2 बार ट्रेड अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करी थी मैंने यहाँ पे, एक बार यहाँ पे ट्राई किया था बट यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, हमारा कोई ट्रेड बना नहीं। एक बार यहाँ पे ट्राई किया और मैं एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। एसएल हिट होना मतलब क्या, मैंने सोचा था कि अगर 15 मिनट कैंडल 35 के नीचे क्लोज होगी तो हम पुट बाय कर सकते हैं या पुट बाय करके करने का ट्राई करेंगे, बट कैंडल क्लोज तो हुआ, बट नेक्स्ट ही अगले ही 15 मिनट में रिकवरी आ गई। अगले ही 15 मिनट के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे बड़ा प्लेयर बैठा है जो 35,000 के किले को रोकने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो भी हो जाए 35,000 नहीं टूटना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा बंदा है, इसलिए वहाँ बाइंग कर रहा है। वो हो सकता है DII जो बैंक निफ्टी को या फिर जो भी है निफ्टी को होल्ड कर रहे हैं, मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी हो, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे लेट हुआ, कोई बात नहीं, अच्छी रिकवरी आई है। क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी में, अगर हम ऑप्शन डेटा देखें यहाँ पे, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ऑप्शन डेटा क्या है, हल्का सा बेयरिश है, माइल्ड बेयरिश है, इतना ज्यादा बेयरिश नहीं है बट हल्का देखोगे आप तो कॉल राइटिंग थोड़ी ज्यादा हो रखी है। निफ्टी में भी सेम था, बट निफ्टी में कहीं ना कहीं एट द मनी पे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कम है, बट यहाँ पे राइटिंग हो रखी है। यहाँ पे तो ट्रेड कर रहे हैं बंदे, ट्रेड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। पुट राइटिंग भी है बट कॉल राइटिंग ज्यादा है, हल्का सा माइल्ड बेयरिश है, ऐसा नहीं कि बेयरिश नहीं है, हल्का सा माइल्ड बेयरिश है, बहुत ज्यादा बेयरिश भी नहीं है। ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड के लिए बहुत सिंपल है, दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन जो है ऊपर से आ रही है, आपको नजर आ रही है ट्रेंड लाइन, ये ब्लैक वाली। तो मार्केट क्या है, इस ट्रेंड लाइन को टच करने जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि मार्केट इसको तेजी से पहुंचता है। अगर तेजी से पहुंचेगा तो पहुंचेगा वो 36,000 के आसपास का, और धीरे धीरे जाएगा तो वो पहुंचेगा 35,800 के ऊपर। तो अब ये डिपेंड करता है कल कि निफ्टी जो है किस स्पीड से ऊपर जा रहा है। अगर वो एकदम से पहुंचेगा तो उसके पास अभी 500 पॉइंट ऊपर और है, बट अगर धीरे धीरे पहुंचेगा, मान लो यहाँ पर रुक रुक के जाता है, तो फिर यहाँ से वो 200-300 पॉइंट यहाँ पे जाके टकरा के 35,800 पे जाके नीचे नीचे आएंगे, पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी। ओके, तो क्या कर सकते हैं ट्रेड के लिए, क्या करना है, अगर मान लो मार्केट क्या है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट का मतलब क्या है, 100 पॉइंट के अंदर जहां पे क्लोज हुआ है, क्लोजिंग हुआ है आज 35,370 के आसपास, वहां से 100 पॉइंट लगा लो आप ऊपर नीचे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करने वाले हैं, थोड़ा यहाँ जूम करते हैं और यहाँ पे एक लाइन डालेंगे यहाँ पे इस तरीके से हम, ठीक है। ये है आपका 35,350 के आसपास का। तो जैसे ही ये क्लोज हो या इसके ऊपर निकलना शुरू कर दे, अगर 5 मिनट कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, जो कल का हमारा हाई है यहाँ पे, आज का जो ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है, तो फिर हम ऊपर निकलना शुरू कर दे, या फिर कम से कम 5 मिनट कैंडल, अगर आप 15 मिनट का वेट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट कैंडल तो वेट करेंगे कि 5 मिनट कैंडल क्या है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हमारा टारगेट क्या है, टारगेट डिपेंड करेगा स्पीड के ऊपर कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो कैसा है। अगर मोमेंटम तेज रहा तो ये 36,000 तक जा सकता है, 36,000 या फिर 35,900, 35,950 यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। बट अगर मोमेंटम स्लो रहा तो फिर इस तरीके से ये कहीं ना कहीं 35,800 पे या 850 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो अब टारगेट क्या मिलेगा हमें, वो हमें कल ही बता पाएगा मार्केट। हम अभी डिसाइड नहीं करते कि मोमेंटम तेज रहेगा या धीरे रहेगा। मोमेंटम तेज रहेगा ज्यादा मिलेगा, मोमेंटम स्लो रहेगा तो टारगेट 100-200 पॉइंट कम मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी रहेगी। फ्लैट ओपनिंग के केस में ऊपर की तरफ देख सकते हैं, पुट को अवॉइड करेंगे, फ्लैट ओपनिंग केस में पुट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेंज बना दो, यहाँ पे कहने के इस तरीके से भी आप एक रेंज बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से रेंज बना सकते हो। इसकी जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डालते हैं, ये जो लेवल आपका आ रहा है 34,950 के आसपास, 35,000 मान सकते हो इसको आप, ठीक है। एक रेंज है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। तो फ्लैट ओपनिंग केस में मैंने बता दिया आपको, फ्लैट ऊपर निकलता है तो फिर हम पुट कॉल की तरफ देख सकते हैं। नीचे आता है तो पुट को थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऊपर से अगर नीचे आना है 500 पॉइंट तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देंगे, तो फिर हम पुट की तरफ देखेंगे फ्लैट ओपनिंग केस में। अगर मार्केट गैप डाउन होता है या गैप अप होता है तो कैसे करना है ट्रेड, वो भी देख लेते हैं। लेट से अगर बैंक निफ्टी कल क्या है, गैप ओपन हो जाता है, गैप अप मतलब क्या, कम से कम आज क्लोजिंग हुई है 35,370 के आसपास, ओपनिंग हो जाती है कहीं ना कहीं 35,700 पे, 35,800 पे, यहाँ पे कहीं ओपनिंग हो जाती है, तो फिर हमारा टारगेट जो है कम मिलने वाला है 100-200 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा नीचे की तरफ। तो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट जो है बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है या 300-400 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। बेस्ट क्या रहेगा, अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है और यहीं पे सस्टेन करता है इस हायर लेवल पे, ऐसा फ्लैग पैटर्न बना देता है, फिर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ सेकंड हाफ में, तो भी अच्छा ट्रेड बन सकता है। इस तरह से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन मतलब क्या, क्लोजिंग हुआ है 35,370 के आसपास, ओपनिंग हो जाती है मान लो कहीं ना कहीं 200-300 पॉइंट नीचे 35,200 पे या फिर 35,100 पे, यहाँ पे कहीं ओपनिंग हो जाती है, तो फिर इस बॉक्स का वेट करेंगे, इस बॉक्स के टूटने का वेट करेंगे कि बॉक्स में किस तरफ टूटता है, ऊपर को या नीचे को। जिस तरफ भी टूटेगा उस तरफ का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है ना इस लाइन 35,200 के आसपास, तो हो सकता है आपको पूरा दिन यहाँ पे लगभग 12-1 बजे तक इसी रेंज में कोई घूमता रहे,
फिर आपको किसी भी एक तरफ ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो फिर हम अगर कुछ नया रहा, इसमें से कुछ भी अलग रहा, चार्ट के ऊपर कुछ नया बन रहा है, वो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बट हाई पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है, इस रेंज के बीच में, तो फिर हम बॉक्स से टूटने का वेट करेंगे। सुबह सुबह का ट्रेड अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो। अदरवाइज गैप अप ओपन हो जाए, एक गैप डाउन ओपन हो जाए, तो फिर सेकंड हाफ में अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सुबह ट्रेड नहीं करेंगे, सुबह ट्रेड करेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। अदरवाइज सुबह ट्रेड नहीं करने वाले, वेट एंड वॉच करेंगे। 12 बजे के बाद देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, क्या सेंटिमेंट है, क्या ऑप्शन डेटा है, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, आई होप काफी कुछ बताया मैंने आपको इस वीडियो में, कुछ सीखने को मिला होगा कुछ जरूर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।